एक छोटे से गांव में रहता था किसान रामू। रामू बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने केलों के खेत में पहुंच जाता। वो मिट्टी जोतता, पानी देता और अपने खेत को बच्चों की तरह प्यार करता था। वो खुश होकर कहता, बस कुछ ही दिनों में केले बड़े हो जाएंगे, फिर बच्चों को मीठे मीठे केले खिलाऊंगा। लेकिन हर रात कुछ अजीब होता था। सुबह जब रामू खेत में आता, आधे केले गायब होते। रामू घबरा गया। अरे, ये मेरे केले कौन खा गया? उसने रात को खेत में छिपकर पहरा देने की ठानी। रात गहरी थी, मेंढक तर्रा रहे थे, हवा में सन्नाटा था। अचानक धप 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 जमीन कांपने लगी। रामू डरते हुए बोला, ये क्या है? भूकंप या कुछ और? तभी चांदनी में उसने देखा, एक बड़ा सा हाथी चुपके से खेत में आकर केले खा रहा था। हाथी मुंह भरे हुए गुनगुनाता हुआ बोला, क्या स्वाद है! ऐसे मीठे केले तो जंगल में भी नहीं मिलते। रामू ये देखकर हैरान भी हुआ और गुस्से में भी। फिर उसने सोचा, अगर मैं इसे भगाऊंगा तो ये लौट आएगा, मगर इसे सबक जरूर सिखाऊंगा तो शायद कभी ना लौटे। अगली रात रामू ने एक चालाक जाल बिछाया। उसने खेत के बीच में नकली केले रखे। केले दिखने में असली जैसे थे, मगर अंदर भरे थे मिर्च और नींबू के रस से। रात फिर आई, चांदनी बिखरी थी। हाथी चुपके से आया और बोला, आहा, आज तो पूरा दावत लगेगा। वो नकली केले मुंह में डालता है और अगले ही पल, उआ, ये क्या जल रहा है? मेरे मुंह में आग लगी। हाथी पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगा। बाल्टी में मुंह डाल दिया, लेकिन वो तो नमक वाला पानी था। पूरा गांव जाग गया। हाथी छींक रहा था, दौड़ रहा था और चिल्ला रहा था, आ छी छी छी, अब कभी केले नहीं खाऊंगा। गांव वाले बाहर निकल आए। बच्चे हंस रहे थे और रामू झोपड़ी से बाहर आकर बोला, अब समझ आया ना भाई हाथी, दूसरों का खेत खाना ठीक नहीं। हाथी शर्माते हुए बोला, माफ करना रामू भाई, अब से मैं अपने जंगल में ही फल खाऊंगा। उस दिन के बाद हाथी कभी गांव नहीं आया। रामू फिर से खुश रहने लगा और उसके खेत में फिर से हरे भरे केले लहलहाने लगे। बच्चों, याद रखो, चालाकी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। कभी कभी समझदारी ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो मुस्कुराओ, क्योंकि समझदारी हमेशा जीतती है।